हमने फाइनेंस और उसके टाइप्स देखे। अभी देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर 8 मार्क्स के लिए आया तो ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, और अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो फिर सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन करना और उसके 4 स्कोप लिखना। तो हमारे स्कोप में क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल। अभी देखते एक एक क्या क्या है। तो अभी हमने पहले फाइनेंस देखा, अभी देखेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मतलब फाइनेंस होता क्या है वो पढ़ा हमने। अभी फाइनेंस मैनेजमेंट, ये वर्ड में ही है कि ये होता क्या है। फाइनेंस मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन अ कंपनीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब फाइनेंशियल रिसोर्स को, मतलब बिजनेस में कुछ भी रिसोर्सेस हमको खरीदना है या फिर कुछ रॉ मटेरियल जो भी है, बिजनेस के जो भी काम है, सब रिसोर्सेस अच्छे से अवेलेबल हो जाना चाहिए। उसके लिए हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग। मतलब फाइनेंस को फाइनेंस को ये सब चीज़ के लिए प्लान करना पड़ेगा, किधर फाइनेंस कैसा लगाना है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट helps business and individual make financial decision that will increase financial stability and profitability। वही कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है, एक बिजनेस और एन इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल की फाइनेंशियल डिसीजन किस तरह से करना है। एंड अगर हम अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन करते हैं तो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा रहता है। प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं हम अच्छा फाइनेंस डिसीजन करने के लिए। तो ये तुम लोग को पता ही है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिसीजन रिलेटेड टू द अलोकेशन ऑफ फंड टू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। टूल्स इंक्लूड कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब हम जहाँ भी हमारे बिजनेस में जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, किधर फंड कितना लगाना चाहिए, ये सब पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में हम किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन डिसीजन रिलेटेड फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेटेड टू सोर्स सोर्सिंग फंड सच एज इक्विटी और रिटेन अर्निंग। मतलब कि क्या हो, इसको इसमें क्या बताया है कि फाइनेंशियल डिसीजन में कि जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है और जब हम डिविडेंड शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर देते हैं, तो पूरा डिविडेंड ना देते हुए इन्होंने बोला है ना, और रिटेन अर्निंग का मतलब है हम पूरा डिविडेंड ना देते हुए कुछ हम लोग अपने पास एज अ सेविंग के तौर, जिसे हम जनरल रिजर्व बोलते हैं, तो पूरा डिविडेंड नहीं देते, थोड़ा डिविडेंड देके और कुछ सेविंग करना, उसे वो भी हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन में आते हैं कि हम ये डिसीजन लेते हैं। ओके। कंपनी कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्स, दैट इज इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर और बाय टेकिंग लोन। अभी कंपनी बहुत सारे सोर्स से फाइनेंस रेज कर सकते हैं, जैसे कि शेयर्स को इशू कर सकते हैं या फिर किसी से उधार ले सकते हैं। ओके। डिसाइडिंग हाउ मच टू फंड रेज फ्रॉम विच सोर्स इन इज अ कंसर्न ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब कि कौन से अपना फर्म से हम, मतलब कौन से सोर्स से हम फर्म कौन से सोर्स से हमें कितना फंड रेस करना चाहिए। हाँ, कौन से सोर्स से हमें कितना फंड रेस करना चाहिए, इस ये भी हमको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, यह हो गया हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, डिसाइडिंग हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच शुड बी रिटेन फॉर री इन्वेस्टमेंट। जो मैंने अभी यहाँ बताया कि हमको डिसाइड करते आना चाहिए कि हमने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना चाहिए, और हम भी थोड़ा सा एज अ सेविंग उसे रख सके, इंक्लूडिंग पॉलिसीज लाइक स्टेबल डिविडेंड, रिश ये क्या है, बाय हाइब्रिड पॉलिसी,
क्या पता, ये तुम लोग थोड़ा सर्च करो। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, managing short-term assets and liability to maintain liquidity, ensure that the firm can meet its day-to-day financing. ओके, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमारा डे टू डे जो वर्क रहता है उसको अच्छे तरह से मैनेज होना चाहिए। तो डे टू डे में जो फाइनेंस लगता है उसको मैनेज, उसका मैनेजमेंट। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड मिटिगेटिंग फाइनेंशियल रिस्क लाइक करेंसी रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड इंटरनेट रिस्क। मतलब कि जो भी हमारे बिजनेस में आने वाले रिस्क है उसको पहले ही एनालाइज, आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और उसको मैनेज करते आना चाहिए। इस उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, एस्टिमेटिंग फ्यूचर फाइनेंशियल नीड एंड प्रिपेयरिंग बजट टू एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली। मतलब फ्यूचर में हमें हर अभी अभी भी हमें रिसोर्सेज चाहिए रहते हैं और फ्यूचर में भी हमको कुछ सामान कुछ भी चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल बिजनेस को जो फ्यूचर में लगने वाले वो अभी हम एनालाइज कर ले कि हमें फ्यूचर में क्या लगने वाला है और उसका एक बजट बना ले, ताकि आप अपना फाइनेंस अभी के लिए भी है और फ्यूचर के लिए भी प्रॉपर देते आना चाहिए। तो वो अभी से ही अच्छे से उसके बारे में डिसाइड कर लेना चाहिए। फ्यूचर फोरकास्टिंग मतलब सामने के बारे में फाइनेंशियल प्लानिंग करना, फ्यूचर में क्या लगने वाला है। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल, यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एनालाइज परफॉर्मेंस एंड सेंट्रल एक्सपेंसेस। टूल इंक्लूड रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वो ऐसा आ सकता है कि डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये हमारे कुछ स्कोप है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल।